आओ करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉब्लम नंबर 13। अब इसके अंदर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्टर बताऊंगा, ठीक है? तो वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है? इसमें थोड़ा सा कुछ अलग सीखेंगे हम, ठीक है? प्रूव करने के कॉन्सेप्ट में हमें प्रूव करना है कि जो ये पूरी वैल्यू है, ये लेफ्ट हैंड साइड ये इक्वल है इस राइट हैंड साइड के। तो देखो मैंने क्या किया, मैंने लेफ्ट हैंड साइड उठा ली, ठीक है? लेफ्ट हैंड साइड में क्या है मेरे पास में, 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए, ठीक है? ये तो हमें पता ही है कि जिस साइड के अंदर में हमारे पास में साइन कोस के अलावा कोई रेशियो होती है, हम उसको कॉम्प्लेक्स मानते हैं, उसको उठा लेते हैं, उसको फिर कन्वर्ट करते हैं किसमें, साइन और कोस के अंदर में। तो ठीक है, इसको कन्वर्ट करते हैं। तो हमने लिखा 1 प्लस, अब सेके को तुम क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन में कोस से, कोस में कन्वर्ट कर लिया। इस सेके को भी क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन में कोस से, ठीक है? अब देखो आगे क्या करोगे, अब यहाँ 1 डालेंगे, नीचे ऊपर एक फ्रैक्शन बनाते हैं, तो ऊपर 1 और कोस से कैल्शियम लोगे तो कितना आएगा, कोस से। 1 को कोस से बनाने के लिए कोस से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी कोस से। भाई इस 1 को तुम कोस से बनाओगे तो कोस से नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो कोस से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपके पास में, कोस से। प्लस कोस से को कोस से बनाने के लिए मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो ऊपर भी 1 से 1 आ गया। पूरे के अपॉन में क्या है, 1 अपॉन में कोस से। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा आपके पास में, ऊपर एक फ्रैक्शन बन गया कोस से प्लस 1 अपॉन में कोस से। नीचे का जो 1 अपॉन कोस है घूम के मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे क्या आ जाएगा, कोस से अपॉन में 1, कोस से कोस से कट जाएगा, आपके पास में क्या आ जाएगा, कोस से प्लस में 1, ठीक है? यहाँ तक आपको बात समझ में आई क्या किया मैंने? देखो मैंने थोड़ा फास्ट बताया आपको, मैं फिर से समझाता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास में 1 प्लस सेक अपॉन में सेक ही था, आपने वो ले लिया, ठीक है? साइन कोस के अलावा जो आपके पास में रेशियो थी वो आपने उठा ली। उसके बाद में आपको उस रेशियो को चेंज करना है साइन या कोस में, तो आपने सेक को किस में चेंज करा, कोस से। 1 अपॉन कोस से, सेक को 1 अपॉन में कोस से। फिर ऊपर इस पूरी वैल्यू को हमने एक फ्रैक्शन में बदल लिया, कोस से प्लस 1 अपॉन में कोस से। इसके नीचे 1 डाल के एलसीएम लेके ये कर लिया, 1 अपॉन में कोस से था। अब फ्रैक्शन के बटे में जब फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन के अपॉन में जब फ्रैक्शन होता है, तो नीचे वाला फ्रैक्शन घूम के उससे मल्टीप्लाई हो जाता है, कोस से कोस से कट के आपके पास में क्या आ गया आंसर, कोस ए प्लस 1। लेकिन हमें तो ये चाहिए है ना, हमें क्या चाहिए, हमें तो ये वैल्यू चाहिए थी, वो तो हमारे पास में नहीं आई। अब तुम कोस ए में क्या करोगे, कैसे वहाँ तक पहुँचोगे? तो देखो एक चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हमने लेफ्ट हैंड साइड को जहाँ तक सोल्व करना था सोल्व कर लिया हमारे हिसाब से, ठीक है? और हमें क्या मिला सोल्व करके, हमें मिला कोस ए प्लस 1। हमें क्या मिला लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करके, कोस ए प्लस 1, ठीक है? हमने कोई भी गलत स्टेप नहीं लिया, हमने जैसे सीखा था पिछली वीडियोस में उस तरीके से। तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी जो वैल्यू है ना आपकी, ये 1 प्लस कोस ए इसके इक्वल है। भाई कोस ए प्लस 1 या 1 प्लस कोस ए एक ही बात होती है, ठीक है? प्लस की चीज़ को आगे पीछे कर सकते हैं, यानी पूरी की पूरी वैल्यू 1 प्लस कोस ए के बराबर है, ठीक है? अब तुम देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने राइट हैंड साइड को उठाया। राइट हैंड साइड क्या है मेरे पास में, साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कोस ए, ठीक है? अब मैं ना इसको सोल्व करूंगा और इसको सोल्व करके क्या बनाऊंगा, 1 प्लस कोस ए। अब ये पूरी वैल्यू भी 1 प्लस कोस ए के बराबर है और ये वाली पूरी वैल्यू भी अगर 1 प्लस कोस ए के बराबर आ गई तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की क्या थी, बराबर थी, ठीक है? ये चीज़ भी हम अप्लाई कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर में प्रूव के क्वेश्चन में। ध्यान रखना कि अगर तुम लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड तक लेके नहीं जा सकते या राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड तक लेके नहीं जा सकते तो दोनों को किसी और वैल्यू में कन्वर्ट कर दो, ठीक है? फिर वो अपने आप इक्वल हो जाएंगी। अगर ये चीज़ इसकी इक्वल हो गई और ये चीज़ भी इसकी इक्वल मैं निकाल दूं तो सीधी सी बात है यार, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब देखो क्या करोगे, अब साइन स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। अब आप कहोगे आपने कैसे लिखा इसको, नीचे क्या आ गया 1 माइनस कोस ए। मैंने ऐसे लिखा कि भाई साइन स्क्वायर ए जो होता है ना दैट इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। पीछे की वीडियोस देखना, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी क्लास 1, ठीक है, वो देखना, और क्लास 2 वो 2 वीडियो देखना, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1 होता है ना? साइन स्क्वायर ए प्लस फिर से देख लो कोस स्क्वायर ए क्या होता है आपका, 1 होता है। तो साइन स्क्वायर अगर यहीं रहेगा तो कोस स्क्वायर ए वहाँ जाके क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। बस साइन स्क्वायर ए की जगह मैंने क्या लिख दिया, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। क्यों लिखा है मैंने यही स्टेप क्यों लिया, मैंने ये स्टेप इसलिए लिया क्योंकि मुझे जो आंसर चाहिए सिर्फ कोस की टर्म्स में चाहिए, तो मैं साइन को कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कोस के अंदर, ठीक है? अब देखो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, मैं 1 का स्क्वायर लगा दूँ कुछ फर्क पड़ेगा, 1 के ऊपर कुछ भी पावर डाल दो, आना तो 1 ही है, लेकिन मेरी आइडेंटिटी सेट हो जाएगी यार। देखो ये ए का स्क्वायर, इसको ध्यान से देखो, अब मुझे ये ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर दिखाई दे रहा है। अब मुझे जो ये वैल्यू है ना 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर ए, ये वैल्यू मुझे ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर की तरह दिखाई दे रही है, और जिसको मैं कैसे एक्सपेंड करता हूँ, ए प्लस बी और ए माइनस बी। आई बात समझ में? तो इस 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर ए मतलब
ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो कैसे खोलूंगा इसको, 1 प्लस कोस ए और 1 माइनस कोस ए। पता ना ए क्या है और बी क्या है, और नीचे क्या आपके पास है 1 माइनस कोस ए। अब 1 माइनस कोस ए और 1 माइनस कोस ए कैंसिल हो जाएगा, आपके पास में क्या बच गया 1 प्लस कोस ए। तो जब तुमने लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करा, सिंप्लीफाई करा, तुम्हें क्या मिला 1 प्लस कोस ए। जब तुमने राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करा तब तुम्हें क्या मिला 1 प्लस कोस ए। इसका भी 1 प्लस कोस ए मिलता है आंसर, इसका भी आंसर 1 प्लस कोस ए मिलता है। इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो हम बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। ठीक है, ये बहुत काम आएगी आपके बोर्ड के एग्जाम के अंदर में, या ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी प्रॉब्लम आप सोल्व करते हो ना तो भी आपके बहुत काम आएगी, कि प्रूव करने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड को भी खोल सकते हैं और राइट हैंड साइड को भी खोल सकते हैं, और फिर उन्हें किसी एक कॉमन वैल्यू में इक्वल बना के इक्वल प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर करना। ठीक है, थैंक यू सो मच।